हाय, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं द लंदन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by Bank of India. इलेक्ट्रिक कैब सर्विस देने वाली ब्लू स्मार्ट का संकट अब निवेशकों पर भी भारी पड़ता दिख रहा है। कंपनी अपनी सर्विसेज पहले से ही ठप कर चुकी है और सेबी ने भी कंपनी के प्रमोटर्स जग्गी ब्रदर्स को शेयर बाजार से बैन कर दिया है। लेकिन अब कंपनी के बॉन्ड में पैसा लगाने वाले निवेशकों के करोड़ों रुपए डूबने का खतरा पैदा हो गया है। पहले जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी ने पिछले एक साल में रिटेल और अमीर निवेशकों को नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स यानी एनसीडीज जारी करके करीबन 100 करोड़ रुपए जुटाए थे। ब्लू स्मार्ट ने ये पैसा फिनटेक फर्म, यूबी, क्लब और सेंट्रिसिटी जैसे नए जमाने के बॉन्ड जारी करने वाले प्लेटफॉर्म्स के जरिए जुटाया था। लेकिन अब ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी के बॉन्ड में पैसा लगाने वाले निवेशक इवेंट ऑफ डिफॉल्ट प्रावधान का इस्तेमाल करने और अपने पैसे की तत्काल वापसी की मांग करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले कुछ तकनीकी शब्द जैसे कि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और इवेंट ऑफ डिफॉल्ट के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स या एनसीडीज एक तरह का कर्ज होता है जो कंपनियां निवेशकों से पैसे जुटाने के लिए जारी करती हैं। इसे कॉर्पोरेट बॉन्ड भी कहते हैं। इसे और आसान शब्दों में कहूं तो ये एक कंपनी का उधार पत्र है। माने आप कंपनी को पैसे देते हैं और कंपनी वादा करती है कि वो आपको निश्चित समय बाद ब्याज समेत आपका पैसा वापस कर देगी। नॉन कन्वर्टेबल का मतलब हुआ कि ये बॉन्ड्स कंपनी के शेयरों में नहीं बदले जा सकते, यानी आप सिर्फ पैसा और ब्याज पाएंगे, कंपनी में हिस्सेदारी नहीं पाएंगे। हालांकि फिक्स्ड डिपॉजिट से ज़्यादा ब्याज मिल सकता है इसमें। शॉर्टकट में कहूँ तो एनसीडी एक तरह का लोन है जो आप कंपनी को देते हैं और बदले में ब्याज के साथ आपका मूलधन आपको वापस किया जाता है, बशर्ते कंपनी भुगतान करे। वहीं इवेंट ऑफ डिफॉल्ट का मतलब है जब कोई कंपनी अपने कर्ज या बॉन्ड से जुड़े वादों को तोड़ देती है, यानी तय शर्तों का पालन नहीं करती है। इसे और सरल भाषा में समझें तो जब आप किसी कंपनी को पैसे उधार देते हैं, जैसे एनसीडी खरीद कर, और कंपनी वादा करती है कि वो समय पर आपको ब्याज देगी और तय समय पर मूलधन लौटा देगी। अगर कंपनी ये वादा पूरा नहीं करती और ब्याज का भुगतान नहीं करती, या कंपनी की माली हालत इतनी खराब हो जाए कि वो कर्जा ना चुका पाए, जैसे दिवालिया होना, या कंपनी कोई और नियम तोड़े जैसे कि लोन की रकम का गलत इस्तेमाल करना, तब इसे इवेंट ऑफ डिफॉल्ट कहते हैं। इसमें निवेशक तुरंत अपना पूरा पैसा वापस मांग सकते हैं, कंपनी पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा कंपनी की साख खराब हो सकती है, जिससे नया कर्ज लेना मुश्किल हो जाता है। इवेंट ऑफ डिफॉल्ट तब होता है जब कंपनी अपने कर्ज के नियम तोड़ दे और इससे निवेशकों को अपना पैसा वापस मांगने का हक मिल जाता है। एनसीडी क्या होते हैं और कंपनियां इसके जरिए पैसा क्यों जुटाती हैं, और इसे और अच्छे से समझने के लिए हमने मार्केट एक्सपर्ट संतोष कुमार सिंह से बात की। सुनिए। और कंपनियों के पास कई तरीके होते हैं फंड रेज करने के। पहला तो वो इक्विटी बेच के अपनी हिस्सेदारी बेचती है कंपनी में, जिसके कि आईपीओ के जरिए या क्यूआईबी के जरिए जो है वो, या क्यूआईपी के जरिए वो पैसे उठाती है। दूसरी चीज वो बैंकों से या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसे उठाती है। तीसरा जो तरीका होता है, कंपनी शेयर की तरह ही एनसीडी इशू करती है, जो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर जिसे कहते हैं। और प्राय कंपनियां 1 साल से लेकर 10 साल तक की अवधि के लिए जब पैसे उठाती हैं तो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर भी कंपनी एक रूट अपनाती है, क्योंकि ये कंपनियों के लिए थोड़ा सहज होता है जो कंपनियां लिस्टेड होती हैं। जो कंपनियां ईवी में लिस्टेड हैं, ईवी के लिए काम कर रही हैं, उनको थोड़ा मार्केट ज़्यादा तवज्जो भी देता है, तो वो भी एक आसान तरीका हो जाता है इन कंपनियों के लिए कि उसके जरिए उठाया जाए। लेकिन एनसीडी में आप देखें कि 2 तरीके से पैसे उठते हैं। पहला सिक्योर्ड होता है, एसेट के द्वारा सिक्योर्ड की जाती है। दूसरा नॉन सिक्योर्ड एसेट रहती हैं, मतलब कंपनी उसके लिए ज़्यादा जिम्मेदार नहीं हो सकती। अगर वो लिक्विडेशन में जाती है तो उसके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं रहती है। तो जैसा कि मैं पिछले साल की बैलेंस शीट देख रहा था कंपनी की, तो उसमें उन्होंने अनसिक्योर्ड जिसे हम कहते हैं एनसीडी कंपनी ने इशू किए हैं, जिसको कि कंपनी के एसेट पर कोई अधिकार जो है एनसीडी होल्डर का नहीं रहता है। ब्लू स्मार्ट के निवेशकों को दिक्कत क्या आ रही है? क्या उनका पैसा फंस गया है? इस बारे में ब्लू स्मार्ट बॉन्ड के एक निवेशक ने इकोनॉमिक टाइम्स से कहा, 14 अप्रैल को एक एनसीडी का पेमेंट मिलना था जो 2 दिन की देरी से मिल पाया। इस महीने के आखिर में एक और पेमेंट मिलना है, लेकिन डर है कि इसमें भी देरी हो सकती है या कंपनी पेमेंट में चूक कर सकती है। 19 जनवरी को इकोनॉमिक टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि अगले 1 साल में करीबन 85 करोड़ रुपए के एनसीडी का भुगतान होना है
और ऐसे कई निवेशक हैं जो इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स को रखते हैं और अपने पैसे वापस मिलने का इंतजार कर रहे हैं। निवेशक फिनटेक प्लेटफॉर्म पर भी सवाल उठा रहे हैं। निवेशकों का कहना है कि यूबी, क्लब और सेंट्रिसिटी जैसे फिनटेक प्लेटफॉर्म्स ने ब्लू स्मार्ट के बॉन्ड्स को बेचा। इनमें से सबसे ज्यादा बॉन्ड यूबी ने बेचे। कंपनी ने 62 करोड़ रुपए की मूल्य के बॉन्ड निवेशकों को बेचे, जबकि क्लब ने 8 करोड़ और सेंट्रिसिटी ने 2.5 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स बेचे ब्लू स्मार्ट के। अब निवेशकों का आरोप है कि इन प्लेटफॉर्म्स ने ठीक से नियम कायदों का पालन नहीं किया। कई निवेशक सवाल उठा रहे हैं, जब इन फिनटेक फर्म्स को पता था कि ब्लू स्मार्ट के को फाउंडर अनमोल सिंह जग्गी के खिलाफ जेंसोल इंजीनियरिंग को लेकर जांच चल रही है, तब भी ये फिनटेक फर्म ब्लू स्मार्ट की बॉन्ड क्यों बेचती रही? क्या निवेशकों का पैसा डूब सकता है? इसे समझने के लिए हमने एक्सपर्ट से बात की। देखिए, एज ऑन दिस डेट कंपनी के अगर फाइनेंशियल्स को देखें तो उतनी दिक्कत नहीं दिखती है, सिवाय कि जो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स हुए हैं उसके कारण ये चीजें उत्पन्न हुई हैं। लेकिन लिक्विडिटी का अभी तक जो है इस तरह का की चीजें नहीं दिखी हैं। लेकिन हाँ, हालांकि ये चीज जरूर हुई है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने इनको डाउनग्रेड कर दिया है, डिफॉल्ट की सिचुएशंस जो है रेटिंग दे दी है कंपनी को। इसका मतलब है कि कंपनी कभी भी डिफॉल्ट हो सकती है या उसके कगार पे है। और डिफॉल्ट होने के कगार पर एनसीडी, अनसिक्योर्ड एनसीडी जो होती हैं वो प्रायोरिटी नहीं रखती है, मतलब उनको बाद में रखा जाएगा। सबसे पहले जो बैंकों से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसे लिए होगी कंपनी ने, उनको चुकाया जाएगा, उसके बाद होगा। इनका हिसाब बाद में आता है, मतलब बाद ये सेकेंडरी जो कह लें कि अधिकार इनका होता है एनसीडी का। हाल ही में शेयर बाजार में रेगुलेटर सेबी ने ब्लू स्मार्ट के को फाउंडर अनमोल सिंह जग्गी और उनके भाई पुनीत सिंह जग्गी पर कड़ी कार्रवाई की है। सेबी को पिछले साल शिकायत मिली थी कि ब्लू स्मार्ट की सहयोगी कंपनी जेंसोल इंजीनियरिंग में स्टॉक मैनिपुलेशन और पैसों की हेराफेरी की जा रही है। इस शिकायत के बाद सेबी ने जांच शुरू की थी। अपनी जांच में सेबी ने पाया कि कंपनी के प्रमोटर्स ने अपने निजी इस्तेमाल के लिए कंपनी के पैसों का डाइवर्जन किया। सेबी के मुताबिक जेंसोल इंजीनियरिंग ने इरडा और पीएफसी से करीबन 978 करोड़ रुपए का लोन लेकर इन पैसों का इस्तेमाल अपने और अपने परिवार के दूसरे सदस्यों के शौक पूरे करने पर खर्चा। दोनों भाइयों पर आरोप है कि उन्होंने इन पैसों से गुरुग्राम में लग्जरी फ्लैट खरीदा, लाखों की गोल्फ किट खरीदी और साथ में ज्वेलरी भी खरीदी। साथ ही कुछ पैसे स्टार्टअप्स में लगा दिए। उसके बाद सेबी ने दोनों भाइयों को कंपनी के डायरेक्टर पदों से हटा दिया है और शेयर बाजार में भी कारोबार करने पर रोक लगा दी है। जेंसोल का शेयर ऑल टाइम हाई से करीबन 90% गिर चुका है और करीबन 1125 रुपए की ऊंचाई से इस समय 111 रुपए के आसपास लुढ़क कर आ चुका है। आपको बता दें कि ब्लू स्मार्ट और जेंसोल इंजीनियरिंग कंपनी दोनों की स्थापना अनमोल सिंह जग्गी और उनके भाई पुनीत सिंह जग्गी ने की थी। अनमोल जेंसोल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जबकि ब्लू स्मार्ट में को फाउंडर हैं। ब्लू स्मार्ट को साल 2019 में अनमोल जग्गी, पुनीत जग्गी और पुनीत के गोयल ने शुरू किया था। ब्लू स्मार्ट एक कैब सर्विस है जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक गाड़ियों यानी ईवीज पर चलती है। कंपनी अपनी गाड़ियां खुद नहीं खरीदती बल्कि लीज पर लेती है, जबकि जेंसोल सोलर प्रोजेक्ट्स के अलावा इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लीज पर देने का काम करती है। ब्लू स्मार्ट की 8000 गाड़ियों के फ्लीट में से लगभग 2/3 जेंसोल से लीज पर ली गई हैं। जेंसोल ने सरकारी संस्था इरडा से 978 करोड़ रुपए का लोन लिया था, जिसमें से 663 करोड़ रुपए 6400 इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने के लिए थे, जो ज्यादातर ब्लू स्मार्ट को लीज पर दिए जाने थे। हालांकि अब खबरें हैं कि ये भी ब्लू स्मार्ट अपनी गाड़ियां उबर ग्रीन को लीज पर दे रही है और उबर के साथ अधिग्रहण की बातचीत चल रही है। अब शेयर मार्केट से जुड़ी सुर्खी जान लेते हैं। सोमवार 21 अप्रैल को सेंसेक्स 855 अंक चढ़कर 79,408 के लेवल पर बंद हुआ। इसी तरह से आज निफ्टी भी 273 अंक चढ़कर 24,125 के लेवल पर बंद हुआ। बैंकिंग शेयरों में आई जबरदस्त तेजी के चलते हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में रौनक देखने को मिली। प्राइवेट सेक्टर के दोनों बैंक मसलन आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक के चौथी तिमाही के अच्छे फाइनेंशियल रिजल्ट से बैंकिंग शेयर काफी तेजी के साथ बंद हुए। आज आईसीआईसीआई बैंक का शेयर 1436 रुपए के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। इसी तरह एचडीएफसी बैंक में भी 1.5% की तेजी गई। इसके अलावा आज यस बैंक का शेयर 5% चढ़कर बंद हुआ। इसके अलावा विदेशी निवेशकों ने फिर से भारतीय शेयर बाजार में पैसे लगाना शुरू कर दिया है। इन दोनों वजहों से आज घरेलू शेयर बाजार में शानदार तेजी दर्ज की गई। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट बताती है कि शेयर बाजार की इस तेजी के चलते निवेशकों को सोमवार को करीबन 6.25 लाख करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। बाजार में इतनी बड़ी तेजी क्यों आई और कौन से सेक्टर आगे कमाई करा सकते हैं, इस बारे में भी हमने एक्सपर्ट से बात की। ट्रंप ने 90 दिनों का टैरिफ जो है पॉज दिया है, उसके बाद मार्केट ने थोड़ी सी राहत की सांस ली है और मुझे लगता है कि और मार्केट काफी अच्छा रिबाउंड भी हुआ है।
फंडामेंटली अगर देखें तो निफ्टी जिस जगह पर था तकरीबन जो है 20 टाइम प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे था, काफी अट्रैक्टिव लेवल है। मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड मार्केट अच्छा होना चाहिए क्योंकि सिक्लिकल अपटर्न देखने को मिल रहे हैं। हाँ, आपको फोकस रखना चाहिए जो डोमेस्टिक कंजम्पशन की थीम्स हैं, न कि जैसे कि बाहर पर जो भी डिपेंडेंसी है जिन सेक्टर्स की, उन पे थोड़ा कम ध्यान रखें और हमारी जो कह लें कि जो खुद हम कंज्यूम करते हैं उस इंडस्ट्री पे हमको ध्यान रखना चाहिए। बहरहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। इसे लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया।